सबको जय मसीह की। और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय में डाला कि मैं बातचीत करूं उन लोगों के विषय में जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं या प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, या उनके पास वक्त नहीं है, या शैतान उनको प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, या जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो क्या होता है। यानी कि प्रार्थना नहीं करने के विषय में हम सीखेंगे, समझेंगे, और जैसा परमेश्वर की आत्मा मेरी अगुवाई करेगी मैं वैसा ही बताता चला जाऊंगा। एक वचन देख लेते हैं, यिर्मयाह का 33 अध्याय और उसका 3 पद। जी हाँ, लिखा है यिर्मयाह 33 उसका 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। फिर से पढ़ता हूँ, यिर्मयाह का 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि प्रभु आग्रह कर रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर। अब जरा उन लोगों के विषय में सोचिए जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, या किसी कारणवश उनको प्रार्थना करने का मौका मिल नहीं रहा है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कारण कोई भी हो, तो प्रभु हमारी नहीं सुनता है। और जब प्रभु सुनता ही नहीं है हमारी प्रार्थनाओं को, तो उत्तर कैसे देगा। आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, मुसीबत है, शैतान है, बेरोजगारी है, आप बेघर हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, लड़ाई झगड़ा, क्रोध और न जाने क्या क्या बातचीत मनुष्य के जीवन को खाती चली जाती हैं और खोखला कर देती हैं। और जब हमारा प्रार्थना का जीवन नष्ट हो जाता है तो शैतान विजय घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से ये चाहता है कि मनुष्य प्रार्थना ना करे, क्योंकि प्रार्थना करने से प्रभु यीशु मसीह अपनी कान को हमारी ओर करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने लगते हैं। बहुत से आलसी मसीह इस जगत में पाए जाते हैं जो प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। उनको संगति करना तो अच्छा लगता है, आराधना में बैठना तो अच्छा लगता है, मगर वो प्रार्थना का जीवन अपनाना नहीं चाहते। और जब प्रार्थना का जीवन मर जाता है तो शैतान आ जाता है। इस वचन में, इस पद में प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर कठिन बातें बताए। वो चाहते हैं ऐसा। कई लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर चाहते हैं, मगर प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जी हाँ, प्रार्थना का जीवन यदि मर जाए तो फिर शैतान का राज्य आ जाएगा।
जितने मसीह भाई बहन सुन रहे हैं, अच्छी तरह से अपने जीवन में इस बात को बैठा लीजिए कि यदि प्रार्थना का जीवन आपका नहीं है तो आप मसीह भी नहीं हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग प्रार्थना करते हैं, जबकि सताव मसीह जीवन पर बढ़ता चला जा रहा है। कारण कोई भी हो, आप भली भांति जानते और पहचानते हैं। आपको बताने सिखाने की ज़रूरत नहीं हो, चाहे इंसान हो या शैतान हो, चाहे आवाम हो या जगत हो, चाहे किसी भी प्रकार का शासन हो और प्रधानताएं हो, कष्ट मसीह जीवन पर राज्य करने लगता है। जब मसीह जीवन प्रार्थना से कतरा करके भाग जाता है तो मुसीबतों का अंबार, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और तब आप इंस्टेंटली तुरंत ही अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं पा सकते, क्योंकि ऐसी रीति नहीं है, रिवाज नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का तौर तरीका नहीं है। जब प्रार्थना का मौका मिल रहा है तो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो वक्त भी छीन लिया जाएगा। ऐसा वक्त आएगा जब आप प्रार्थना करना चाहेंगे मगर आपके पास ना तो वक्त होगा ना जगह, क्योंकि शैतान का राज्य बढ़ता चला जाएगा, तोड़ता चला जाएगा मसीह जीवन को, और एक भोला भाला मसीह व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कि अवसर की क्या कीमत है। अवसर को बहुमूल्य समझो, इसलिए जाओ प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। किनको ले जाने वाले हैं? जो प्रार्थनाओं में बैठने वाले हैं। जो लोग प्रार्थना से भागते हैं वे प्रभु के लोग नहीं हैं। आप चाहे पीढ़ी से पीढ़ी तक के पुराने मसीह क्यों ना हो, कई पीढ़ी आपके पीछे गुजर चुकी हो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बाप दादों के सो जाने से, मसीह बनकर मर जाने से हमारे मसीह जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मसीह हैं तो साबित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो जो लोग प्रार्थना नहीं करते बंधनों में दबे होते हैं, जादू टोना उनको खाए जाता है, शैतान उनके दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, उनकी शरीर की अभिलाषाएं बढ़ती चली जाती हैं, आँखों की अभिलाषाएं जागृत हो जाती हैं और कमाई का लोभ उनके सिर पर चढ़कर नाचने लगता है। इसलिए सावधान, ऐसे लोग प्रभु के राज्य के वारिस न होंगे। कहीं आप उन्हीं में से तो नहीं हैं? तो फिर पश्चाताप कीजिए, रो लीजिए, आंसू बहा लीजिए और जाइए अपने कोठरी के दरवाजे को बंद कर कर प्रार्थना कीजिए और कहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे निकट गुनाह और पाप किया है। मैंने कई बातों पर मन लगाया है पर प्रार्थनाएं नहीं की हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, क्योंकि वो तरस खाने वाला पिता परमेश्वर एकमात्र ही है, एक लौता ही है। वो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना बेदाग है। वो दयावंत है, करुणामयी है, सिंहासन में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और वो जल्द आने वाला है।
जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, प्रभु की असीम कृपा, भलाई, उन्नति और तरक्की को आप देखेंगे अपने जीवन में आते हुए। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थनाओं की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि माहौल चीख चीख कर दोहाई दे रहा है, कष्टों को उजागर कर रहा है। आपकी प्रार्थनाएं रुक न जाए, दब न जाए, कहीं रह न जाए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना की ज़रूरत है। जी हाँ, बंधन, बोझ, तकलीफ, जादू टोना, शैतान, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बेघर इंसान, उन लोगों का क्या होगा जब वो प्रार्थना करते ही नहीं हैं। प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। और मैं मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में प्रियों को कहता हूँ कि नींद से जागो, प्रार्थना करो। किसी गिरजा में जाने से पहले, संगति में जाने से पहले, किसी सभा या माहौल में जाने से पहले आपके खुद की प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना में वक्त दीजिए, समय दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं, उत्तर देना चाहते हैं, आपके बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं, आपके लिए रास्ते खोल देना चाहते हैं। जादू टोना कितनी ही जटिल क्यों ना हो, प्रार्थना के द्वारा नष्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, उस जादू टोना के खिलाफ, उन शैतानिक शक्तियों के खिलाफ जब आपकी प्रार्थनाएं ऊपर पहुंचती हैं, तब प्रभु अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देता है और स्वर्गदूत जाकर आपकी प्रार्थनाओं के निमित्त उन बंधनों को, उन जादू टोनाओं को, शैतानों को नष्ट कर देते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और आपके जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, तो प्रार्थना कीजिए। इसी क्षण से प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। प्रार्थना मार्गों को खोल देता है। हो सकता है आप बेरोजगार हो सकता है आपके व्यापार में कोई आशीष ना हो, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा। हो सकता है शारीरिक अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा आपके जीवन में कार्य कर रही हो और आप बचना चाहते हो, तो प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह करेंगे और तमाम उन अभिलाषाओं को जो शैतानिक है नष्ट कर देंगे, आपके बदन से बाहर कर देंगे, उन्हें रौंद डालेंगे, कुचल डालेंगे। यदि आपके जीवन में घमंड कार्य करता है और कभी आपको इस बात का एहसास हो जाए कि मुझे घमंड हो चला अपनी रोजगार का, अपनी संपत्ति और आय का, अपने व्यापार का, तो प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन से, आपके शरीर से उस घमंडी हृदय को निकाल देंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। प्रार्थना नहीं करने वालों के लिए कष्ट होंगी, मुसीबतें होंगी, उनको दरवाज़ा बंद मिलेगा,
परिवार के सदस्य जिद्दी, क्रोधी, ढीठ किस्म के मिलेंगे। परिवार के लोग नशा, जुआ, व्यभिचार और तरह तरह की बीमारियां और शैतान से ग्रस्त पाए जाएंगे यदि वो प्रार्थना ना करें। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। जब आपने सत्य को जान लिया है और आपके परिवार में सभी आपके खिलाफ हैं, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए। घुटना टिकाइए, सिर झुकाइए, अपना कमरा बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार निकोदेमस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, उसी रीति से जब आप विश्वास करते हैं, बाकी सदस्य विश्वास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, प्रार्थना कीजिए। दरवाजा बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता प्रभु का प्रेम बाकी परिवार के सदस्यों को अपने गिरफ्त में ले लेगा और वे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में रम जाएंगे। उनका कठोर हृदय पिघल जाएगा और वो यीशु मसीह के बलिदान और प्रेम को समझ जाएंगे। कहने का मतलब है, यदि आप प्रार्थना करते हैं तो अपने खोए हुओं को वापस पा सकते हैं। मगर जब आप प्रार्थना ही नहीं करते हैं तो कितना कठिन होगा, कितना जटिल होगा बाकी सदस्यों को प्रभु में लाने के लिए। इसलिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में अति प्रिय, जबकि मैं एक अगुवे के रूप में प्रार्थना के महत्व को बता रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें अपने शरीर से नहीं बता रहा हूँ, पर जैसा परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है, मैं वैसा ही बता रहा हूँ। प्रार्थना कीजिए। वक्त और हालात बुरे हो चले, अपने दूर हो चले, पराए हो चले, इसलिए प्रार्थना कीजिए। मसीह लोग प्रार्थना कीजिए, तन मन लगाकर प्रार्थना कीजिए। न जाने आपकी प्रार्थनाओं से क्या हो जाए, आश्चर्यकरम हो जाए, चमत्कार हो जाए, कठोर और जिद्दी हृदय बदल जाए। इसलिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनना चाहते हैं। आपकी प्रार्थनाओं को सुनते ही अपने दूतों को उस प्रार्थना के निमित्त आज्ञा देना चाहते हैं कि जाओ मेरे दूतों, वैसा ही कार्य करो जैसा प्रार्थना किया जा रहा है पृथ्वी में लोगों के द्वारा। जी हाँ, उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा धर्म है प्रार्थना करना। एक सच्चे मसीह का धर्म है प्रार्थना करना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यिर्मयाह के 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जी हाँ, प्रार्थना से ही रास्ते खुलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के काम होते हैं। कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती है। प्रार्थना एक जरिया है और प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य से चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। मुझे विश्वास है कि जब मैंने इतने बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करने के परिणाम को बता दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य आप लोगों के हृदय में कर दिया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। जैसा आपने अगुवाई किया वैसे ही मैंने कह दिया है। सुनने वालों पर तेरी अपार कृपा होती चली जाए।
तेरा कोई भी मसीह जन छूट न जाए, रह न जाए, वो प्रार्थना करता हुआ पाया जाए और एक दिन हम सब मिलकर स्वर्ग में आनंद करते हुए तेरे सम्मुख पाए जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, आपने अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस वीडियो को कोई शैतान या इंसान रोकने न पाए और जहाँ तक तू चाहता है ये चला जाए, जिनके पास तू चाहता है चला जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।